तो स्टूडेंट आज हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे और किसान जो आंदोलन है राजस्थान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसान आंदोलनों से संबंधित, तो उसमें पढ़ेंगे हम किसान आंदोलनों को। तो किसान जो आंदोलन है उनमें एक किसान आंदोलन हुआ है जिसका नाम है बैंगू किसान आंदोलन। बैंगू किसान आंदोलन, बैंगू किसान आंदोलन हुआ है। बैंगू जो रियासत थी मेवाड़, उसमें बैंगू एक ठिकाना था और बैंगू ठिकाने में यहां पर आंदोलन हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे हम बैंगू किसान आंदोलन को। बैंगू किसान आंदोलन, बैंगू वर्तमान में यह बैंगू नामक जो स्थान है यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान में बैंगू चित्तौड़गढ़ में है। पहले यह भीलवाड़ा में था, पहले भीलवाड़ा क्षेत्र में था और वर्तमान में यह चित्तौड़गढ़ में है। बैंगू रियासत जो मेवाड़ थी उसमें एक छोटा सा ठिकाना है। यहां बैंगू में जो किसान थे उन किसानों पर कर लगे हुए थे। किसानों पर लगभग 25 प्रकार के कर थे, 25 प्रकार के कर लगे हुए थे। और यहां पर जो किसान थे वो सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे, सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंगू में सर्वाधिक किस जाति के किसानों की संख्या थी, तो धाकड़ जाति के किसान यहां पर सर्वाधिक थे। बैंगू में यहां किसान जो थे उन पर लाग, वाग, बेगार, लाटा, कूता आदि ऐसे कर लगे हुए थे और किसानों ने इन करों के विरोध में ही आंदोलन करने का विचार किया। इस समय बैंगू जो रियासत है मेवाड़, उसमें बैंगू के पास में भीलवाड़ा में गांव है मैनाल। मैनाल नामक स्थान था राजस्थान में। मैनाल एक जलप्रपात भी है, मैनाल एक नदी भी है और मैनाल नामक एक गांव है। तो मैनाल नामक जो स्थान है वहां पर यहां के आसपास के बैंगू के आसपास के जो किसान थे उन्होंने यहां पर एक सभा आयोजित की, एक सभा की। और जब सभा की तो उस समय यहां इन्होंने सभा कर यह फैसला लिया कि हम यहां से किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यह सभा हुई इनकी 1921 ईस्वी में। इस सभा में यहां विजय सिंह जो पथिक थे वो पथिक भी मौजूद थे। तो किसानों ने, एक किसान नेता थे विजय सिंह पथिक, इनसे आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी टोडगढ़ जेल से फरार कैदी हूं और मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहां पर इस बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व एक जिम्मेदार आदमी को सौंप सकता हूं। और वो जिम्मेदार आदमी था जिसके नेतृत्व में यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मैनाल नामक स्थान से। और मैनाल नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है 1921 ईस्वी को एक व्यक्ति के नेतृत्व में जिसका नाम था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, इनका संबंध है नीम का थाना सीकर से। तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यहां से एक किसान आंदोलन शुरू होता है। इस समय जो बैंगू रियासत थी उस बैंगू के ठाकुर जो थे वो थे अनूप सिंह। बैंगू के ठाकुर अनूप सिंह हैं। किसानों और अनूप सिंह इनके मध्य में एक साल बाद ही 1922 ईस्वी के लगभग यहां समझौता हो जाता है और किसानों की जो कुछ मांगे थी वो मान ली जाती हैं। लेकिन जब सरकार को इस समझौते का पता चला तो सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। सरकार इस समझौते को रद्द कर देती है और इस समझौते को संज्ञा दी जाती है बोल्शेविक समझौते की। इस समझौते को संज्ञा दी गई है बोल्शेविक समझौते की। तो बोल्शेविक एक रशियन शब्द है और बोल्शेविक समझौता इसको कहा जाता है। बोल्शेविक समझौते की इसको संज्ञा दी जाती है। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन
कि बोल्शेविक जो समझौता है उसका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बोल्शेविक याद रखना है, बोल्शेविक बेंगू से संबंधित है। पटवारी 2011 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्शेविक समझौते का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है, तो बोल्शेविक समझौते का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। इस समझौते को रद्द कर दिया और बेंगू की जांच के लिए, बेंगू की जांच हेतु सरकार ने एक आयोग गठित किया मिस्टर ट्रेंच के नेतृत्व में। मिस्टर ट्रेंच के नेतृत्व में यहां पर एक आयोग गठित किया जाता है और मिस्टर ट्रेंच इसकी जांच करते हैं। मिस्टर ट्रेंच आयोग गठित कर दिया गया और मिस्टर ट्रेंच आयोग ने जब यहां जांच की तो उसके बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट जो थी उसमें लिखा था कि किसान जो हैं उन पर जितने भी कर लगे हुए हैं वो सभी कर जायज हैं, सभी कर जायज हैं। तो किसानों पर लगे हुए सभी करों को जायज ठहराता है मिस्टर ट्रेंच आयोग, और मिस्टर ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट जब आती है तो किसान जो है इसके विरोध में, इस रिपोर्ट के विरोध में किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। किसानों की ये जो सभा हुई वो सभा होती है यहां बेंगू में एक स्थान है, वर्तमान में गोविंदपुर गांव है। गोविंदपुर गांव में किसानों की एक सभा होती है और गोविंदपुर गांव वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में किसानों की सभा हुई 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों की यह सभा होती है इस मिस्टर ट्रेंच की रिपोर्ट के विरोध में। इस बात का जब मिस्टर ट्रेंच को पता चलता है तो मिस्टर ट्रेंच यहां से सेना लेकर के जाते हैं और किसानों की जो सभा चल रही थी उस सभा जो स्थल था, इस सभा स्थल को घेर लेते हैं और घेर करके इस सभा स्थल पर चला देते हैं गोलियां। तो इस सभा स्थल पर गोलियां चलवा दी गई। यहां सभा स्थल पर मौजूद 2 किसान, जिनमें से एक थे रूपाजी धाकड़ और एक थे कृपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ 2 जो किसान हैं उनकी यहां पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो ये दोनों किसान जो हैं रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ इस गोली कांड में शहीद हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार डायरेक्ट कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ 2 किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो रूपाजी और कृपाजी बेंगू से संबंधित हैं। इनमें यहां पर इनकी दोनों की मिस्टर ट्रेंच द्वारा जो गोलीबारी की गई थी उसमें हत्या कर दी जाती है 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। जब यहां पर यह हिंसक घटना होती है तो पथिक जी यहां से जो रामनारायण चौधरी जी नेतृत्व कर रहे थे उन चौधरी जी को यहां से हटा दिया जाता है और इस घटना के बाद इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं स्वयं पथिक जी। पथिक जी जब इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं तो सरकार पथिक जी को 10 सितंबर 1923 ईस्वी को यहां इस स्थान से बेंगू किसान आंदोलन से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इनको लगभग 5 वर्ष के कारावास की सजा मिलती है और इनको कैद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं यहां पर मेवाड़ के एक स्थानीय व्यक्ति जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने इस घटना के बाद में यहां जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है, इसका नेतृत्व किया है और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आगे 1925 ईस्वी के लगभग सरकार के साथ में यहां माणिक्यलाल सरकार और माणिक्यलाल वर्मा इन दोनों के मध्य में समझौता हो जाता है। किसानों की जो मांग थी वो मान ली जाती है और यहां यह आंदोलन जो है वो 1925 ईस्वी के लगभग समाप्त हो जाता है। तो यह था बेंगू किसान आंदोलन। दोबारा अगर हम इसको देखें तो बेंगू रियासत है मेवाड़, उसमें बेंगू एक ठिकाना है। बेंगू चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में स्थित है, पहले यह भीलवाड़ा में पड़ता था।
बेंगू में किसान जो थे वो सर्वाधिक धाकड़ जाति के थे और किसानों पर लगभग 25 प्रकार के कर लगे हुए थे। यहां पर बेंगू में एक भीलवाड़ा में मैनाल नामक स्थान है, वहां पर 1921 ईस्वी में सभा होती है और 1921 ईस्वी में पथिक जी यहां इस सभा में आते हैं और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंप देते हैं रामनारायण चौधरी को। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू होता है। 1922 ईस्वी में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य में समझौता हो जाता है। सरकार इस समझौते को रद्द कर देती है और इस समझौते को संज्ञा देती है बोल्शेविक समझौते की। और इसके बाद में यहां मिस्टर ट्रेंच के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया जाता है बेंगू के लिए। मिस्टर ट्रेंच अपनी रिपोर्ट देता है। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि किसानों पर जितने भी कर लगे हुए हैं वो सभी कर जायज हैं और किसानों को सभी कर देने होंगे। किसानों ने इस रिपोर्ट के विरोध में 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुर गांव भीलवाड़ा में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा का जब ट्रेंच को पता चला तो ट्रेंच ने उस सभा स्थल को घेर लिया और उस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इस आंदोलन था उसका नेतृत्व करते हैं विजय सिंह पथिक। लेकिन पथिक जी को 10 सितंबर 1923 ईस्वी को यहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 वर्ष के लिए उनको कारावास में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसका नेतृत्व करते हैं 10 सितंबर 1923 की घटना के बाद में माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने 1925 तक इसका नेतृत्व किया। 1925 ईस्वी में सरकार ने किसानों की मांगे मान ली, वेगार प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो पूछी जाती बातें हैं, जो पूछे जाने वाली एग्जाम में बातें हैं, उनमें एक तो किसान किस जाति के थे, धाकड़ जाति के थे। बेंगू किसान जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थल से हुई थी, मैनाल नामक स्थान से हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया स्टार्टिंग में, तो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ है, तो रामनारायण चौधरी के। बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू के ठाकुर कौन थे, अनूप सिंह। किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते को किस नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक समझौते के नाम से। मिस्टर ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ 2 किसान जो शहीद हुए थे उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। और इस आंदोलन का नेतृत्व कितने व्यक्तियों ने किया, तो 3 व्यक्तियों ने। शुरू हुआ था रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, बाद में 13 जुलाई 1923 की घटना के बाद नेतृत्व किया है पथिक जी ने और उसके बाद में समाप्त हुआ है माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में। थैंक यू, जय श्री राम।